हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये बात देखी कि किस तरीके से कंज्यूमर के साथ चीट किया जाता है और कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इम्पोज किया है। आज के हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कंसेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Now the question is, due to which unethical malpractices by business a consumer can file a case? ऐसी कौन सी अनइथिकल प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से एक कंज्यूमर केस को फाइल कर सकता है। आपको देखिएगा, बहुत बार कस्टमर के साथ चीट किया जाता है। उसको कई बार हम कंपनी की तरफ से अडल्टेड गुड्स दिया जाता है, दूध में पानी मिला दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी के राइस में लोअर क्वालिटी का राइस मिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके से सामान में अडल्ट्रेशन मिक्सिंग करके कस्टमर को चीट किया जाता है। अगर ऐसा किसी भी कस्टमर के पास साथ होता है तो वो केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट कंपनी और शॉपकीपर। सेल ऑफ अडल्टेड गुड्स, दिस हैपेंस व्हेन द सेलर मिक्स चीप लो क्वालिटी स्टफ इनटू अ प्रोडक्ट दे हैव selling, मेकिंग इट लेस सेफ और इफेक्टिव। अब अगर अडल्ट्रेट गुड्स है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अनसेफ भी होगा और वो इफेक्टिव भी नहीं होगा। इस सिचुएशन में कोई भी कंज्यूमर जो है केस फाइल कर सकता है। सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, आपको शॉपिंग के दौरान जो पिक्चर दिखाई गई थी, जिस सामान की दिखाई गई थी, जब एक्चुअली प्रोडक्ट आपके पास आया उसकी वैसी क्वालिटी नहीं है जैसा कि आपको बताया गया था। अगर ऐसा चीट किसी भी कंज्यूमर के साथ होता है तो वो इस चीट के अगेंस्ट भी अपनी वॉइस रेज कर सकता है और कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। Some product fall short of the quality standard they should meet, which means they might not work as expected or be safe to use. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने कोई आयरन ली, आयरन शॉपकीपर ने बोला कि बहुत अच्छी है, लेकिन हमें घर पर आकर जब देखा और उसको यूज करा, उससे कहीं ना कहीं कभी कभी करंट लगने की दिक्कत आ रही। तो ऐसे प्रोडक्ट जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी उनकी सही नहीं है, कंज्यूमर इनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, दिस इज व्हेन पीपल सेल आइटम्स दैट लुक लाइक रियल वन बट आर। आप लोग किसी सेल में गए, वहां पर ये लिखा हुआ है कि कंपनी की तरफ से ये सेल है, लेकिन जब आपने जाकर देखा और प्रोडक्ट को लिया, आपको बाद में पता लगा कि वो तो एक पायरेसी प्रोडक्ट था। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट की ही फर्स्ट कॉपी बनाकर शॉपकीपर जो है सेल कर रहे हैं, और जबकि वो चीट करते हुए ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कंपनी का है। अगर ऐसी डुप्लीकेट प्रोडक्ट किसी को भी मिलता है तो इस सिचुएशन में भी एक कंज्यूमर वॉइस रेज कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में। यूज ऑफ फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो जो प्रोडक्ट पर वेट कोट किया होता है उससे कम वेट उस सामान का हमें मिलता है। समटाइम्स सेलर यूज ब्रोकन स्केल, सो व्हेन यू बाय समथिंग यू गेट लेस देन व्हाट यू पेड फॉर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने किसी भी शॉपकीपर से 1 kg सामान लिया और बाद में देखा कि वो तो घर पर आके 950 kg है। ऐसी सिचुएशन में जहां पर वेट के में भी चीट किया जाता है, एक कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है। ओवर चार्जिंग का प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट पर एमआरपी होता है, कोई भी सेलर उससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। बट हो सकता है आपके साथ ये हो कि कोई शॉपकीपर आपको कोल्ड ड्रिंक बेचे और वो कोल्ड ड्रिंक 20 रुपीज की है, बट वो आपसे 22 रुपीज चार्ज करे, मतलब एमआरपी से 2 रुपए ज्यादा चार्ज करे। क्यों? क्योंकि वो शॉपकीपर आपको इसके लिए ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैं इस कोल्ड ड्रिंक को ठंडी कर रहा हूं और अपने फ्रिज का यूज कर रहा हूं। अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई भी आपसे एमआरपी से ज्यादा ओवर चार्जिंग प्राइस लेता है तो आप उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। चार्जिंग मोर देन द सेट मैक्सिमम प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इज नॉट फेयर टू कंज्यूमर। सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स, आपने ऑनलाइन में शॉपिंग करी तो उसके बाद आपने देखा कि जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर किया गया है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। अब आपने उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंपनी को कॉल करा, ऑनलाइन एजेंसीज को कॉल करा,
वहां से ना ही तो आपको सही फीडबैक मिला और ना ही आपके प्रोडक्ट का डिफेक्ट दूर किया गया। ऐसी सिचुएशन में बीइंग अ कंज्यूमर आप उस कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं जिसका आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिला है। Selling products that are damaged or don't work properly is a dishonest practice. Misleading advertisement, ये तो बहुत बात। Imagine you see an advertisement on TV for a shampoo. आपने एक शैम्पू का एड टीवी पर देखा and it shows people with super shiny, smooth and incredibly long hair. उस एड में ये बताया गया है कि अगर आप उनके इस शैम्पू का यूज करते हैं तो आपके हेयर बहुत स्मूथ हो जाएंगे, लॉन्ग हेयर हो जाएंगे। This ad claims that if you use this shampoo, your hair will look just like that. और एड में जिन जिन बातों को बताया गया है, आपको जब रियल वर्ल्ड में वो शैम्पू यूज करेंगे तो वो सब एडवांटेज आपको मिलेंगे जो उस शैम्पू के यूज के एडवांटेज एड में बताए गए। बट होता क्या है, इससे जस्ट अपोजिट। But when you buy the shampoo and use it, your hair doesn't become as amazing as they showed in the ad. आपने वो शैम्पू यूज करा, उसी इंस्ट्रक्शन से यूज करा जैसा कंपनी ने बताया, बट आपको वैसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा कंपनी एड में बता रही है। इट इज नॉट एज गुड एज दे प्रॉमिस। These ad lie about a product or service making it seems much better than it really, which is not fair to consumer. अब होता क्या है, एड आपको जो बता रहे हैं बट आपके साथ वैसा फीडबैक नहीं हुआ, तो ये आपको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी एक कंज्यूमर के पास राइट है किसी भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करने का जो इस तरीके के चीटेड या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये बेसिकली दो पॉइंट से होता है। एक होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है दोनों को फेवर कर रहा है, कंज्यूमर को भी और बिजनेस को भी। कैसे? अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या लगता है इंडिया में जितने भी कंज्यूमर हैं क्या सबको उनके राइट्स के बारे में नॉलेज है? उन सबको उनके बारे में पता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उनको क्या अधिकार देता है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग रिमोट एरिया में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं और इवन देन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आपको एज ए कंज्यूमर आपके राइट्स पता लगेंगे, जबकि इस चैप्टर से पहले तो आपको भी आपके राइट्स नहीं पता थे। तो आज की डेट में क्या है, इंडिया में कंज्यूमर बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है। इमेजिन यू बॉट अ न्यू फोन, आपने एक नया फोन लिया एंड इट स्टॉप वर्किंग आफ्टर जस्ट अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद इसने काम करना बंद कर दिया। यू माइट नॉट नो दैट यू हैव द राइट टू गेट इट फिक्स्ड और रिप्लेस बिकॉज इट्स अंडर वारंटी। अब बहुत से कस्टमर्स को तो ये भी नहीं पता कि ये प्रोडक्ट अंडर वारंटी है। वो कंपनी के पास इस प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं और अगर प्रोडक्ट रिपेयर नहीं होगा तो इसे वो रिप्लेस करा सकते हैं। बट इफ यू डोंट नो दिस यू कुड एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी टू फिक्स इट और बाय अ न्यू वन। अब होगा क्या, आपको इस बात को तो पता नहीं कि आप इस प्रोडक्ट को कंपनी पे जाकर भेज सकते हैं और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप किसी लोकल शॉप पर जाएंगे, मोबाइल को रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे और अगर वो रिपेयर नहीं होगा तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस मोबाइल को जगह किसी दूसरे मोबाइल को लेंगे। In the light of widespread ignorance of consumer about their rights and relief available to them, it's important to teach people what they can do when something goes wrong. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर को ये पता हो कि उनके प्रोडक्ट में अगर ऐसा कोई फॉल्ट या डिफेक्ट आता है तो उनके पास क्या राइट्स हैं जिसका वो यूज करके अपने प्रोडक्ट को या तो रिप्लेस करा सकते हैं अगर वो ठीक ना हो, या उसके प्रोडक्ट उस डिफेक्ट को वो ठीक भी करा सकते हैं। That is why they will become more aware consumer. तो कहीं ना कहीं हमें कंज्यूमर की इग्नोरेंस की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, आपने एक बात नोटिस करी, आपने इंडिया में कितने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने? आपको क्या लगता है इंडिया में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इतने पावरफुल हैं जो कंज्यूमर की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में आज की डेट में कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज्ड हैं ही नहीं, उनका कोई आपस में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संगठन नहीं है। इमेजिन यू आर इन अ बिग गेम, आप एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं बट योर टीम डजंट हैव अ कैप्टन। आपकी टीम में कोई कैप्टन ही नहीं है।
It can be challenging to win or even play well without someone looking out for your team interest. अब आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप ये मैच जीते जबकि आपकी टीम के पास तो कोई कैप्टन नहीं है और कोई आपके मैच को देख भी नहीं रहा। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर लाइक द कैप्टन और कोच फॉर कंज्यूमर। अब अगर इंडिया में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है और कंज्यूमर के साथ कोई चीट होता है तो वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के रिप्रेजेंटेटिव बनकर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे हेल्प प्रोटेक्ट योर राइट्स व्हेन यू बाय थिंग। इन इंडिया वी डोंट हैव कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी जगह वो कंपनी के साथ केस फाइट कर सके। which are working in this direction, adequate protection is required to be given to customer। इसलिए आज की रेट में बिना कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमर को और ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है till these organizations become powerful enough to protect and promote the interest of consumer। और ये प्रोटेक्शन एटलीस्ट तब तक कस्टमर को दी जानी चाहिए जब तक कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतने पावरफुल नहीं हो जाते कि वो इंडिपेंडेंटली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस सिचुएशन को देखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है कंज्यूमर्स को। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, आपको देखेगा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अडल्ट्रेट गुड्स, एक्सप्लॉयटेशन होना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंज्यूमर एक्सप्लॉयट हो। थिंक ऑफ बाइंग अ बैग ऑफ चिप, आप एक चिप्स का बैग लेते हैं एंड द बैग लुक्स सो फुल एंड यम्मी ऑन द आउटसाइड। आपने देखा बैग बाहर से बहुत बड़ा लग रहा है और बहुत ही यम्मी लग रहा है, एंड व्हेन यू ओपन इट, आपने जैसे ही ओपन किया, यू फाइंड ओनली अ फ्यू चिप्स इनसाइड, और आपने देखा इसमें तो बहुत ही कम चिप्स हैं, इतने कम चिप्स हैं कि आप उनकी काउंटिंग भी कर सकते हैं, एंड द रेस्ट इज जस्ट एयर। दिस इज लाइक बीइंग ट्रिक्ड इनटू बाइंग समथिंग। अब हुआ क्या, कंपनी ने आपके साथ एक ट्रिक खेली कि आपको पैकेट तो बहुत बड़ा दिखाया जबकि उसमें क्वांटिटी बहुत कम थी। That is not good as it seems। Consumer need protection from these kind of tricks। अब एज ए कंज्यूमर आपके साथ तो चीट हुआ क्योंकि आपने तो सोचा था कि इतना बड़ा बैग है, इतना बड़ा पैकेट है, उसमें चिप्स बहुत सारे होंगे, आपकी पूरी भूख शांत करेंगे, बट उसमें तो बहुत कम मिले। अब इस तरीके की ट्रिक से, इस तरीके की चीट से आपको बचाया जाना चाहिए कंज्यूमर को। मेक श्योर दे गेट व्हाट दे पे फॉर एंड स्टे सेफ फ्रॉम सच डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस। और कंज्यूमर जो भी पे करे उस पेमेंट के अगेंस्ट उसको प्रोडक्ट सही मिले और इस तरीके की चीट से वो बच सके। कंज्यूमर माइट बी एक्सप्लॉइटेड बाय अनस्ट्रक्चरल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बहुत बार ऐसा होता है कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, जैसे डिफेक्टिव गुड्स देना, अनसेफ प्रोडक्ट देना, अडल्ट्रेशन देना। कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच स्मॉल प्रैक्टिसेस। अब इन सब चीजों को देखते हुए ये तो समझ में आ गया कंज्यूमर का मार्केट में बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए कंज्यूमर के फेवर में है कि वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इन सभी फॉलोइंग पॉइंट से समझेंगे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसे कौन सी कंपनी, ऐसा कौन सा शॉपकीपर है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करता ही नहीं। वो नहीं चाहता कि कंज्यूमर उसकी सेल को रिपीट करे और उसके प्रोडक्ट को आगे रेकमेंड करे। क्या ऐसा कोई कंपनी शॉपकीपर होगा? बिल्कुल नहीं। हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि शॉपकीपर ये चाहता है कि कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट को रिपीट करे, दोबारा परचेज करे और अपने नियर डियर वालों को रेकमेंड भी करे। स्मार्ट बिजनेस अंडरस्टैंड इट्स बेटर टू कीप कंज्यूमर हैप्पी फॉर लॉन्ग रन। हर एक स्मार्ट बिजनेसमैन ये बात जानता है कि कस्टमर को लॉन्ग रन तक हैप्पी रखना बहुत जरूरी है। व्हेन कंज्यूमर आर हैप्पी दे कम बैक टू बाय मोर एंड टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट द गुड एक्सपीरियंस। अब होगा क्या, आपने एक शॉप से सामान खरीदा, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आप उस प्रोडक्ट को दोबारा तो खरीदेंगे ही और आप अपने नियर डियर वालों को रेकमेंड भी करेंगे। दिस ब्रिंग इन इवन मोर कंज्यूमर, और इससे क्या होगा, उस शॉप पर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स आएंगे। सो बिजनेस शुड फोकस ऑन मेकिंग कंज्यूमर हैप्पी, नॉट जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब अगर कोई बिजनेसमैन ये सोचे कि मुझे तो सिंपल एक ही बार सामान बेचना है कस्टमर को, उसके बाद चाहे वो आए या ना आए, इस छोटी सोच से वो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन करेगा
क्योंकि कस्टमर तो दोबारा उसकी दुकान पर आएगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही चीट हो चुका है। लेकिन अगर शॉपकीपर ये चाहता है, बिजनेस हाउस ये चाहता है कि कंज्यूमर बार बार आए, तो वो उसको हमेशा अच्छा सामान देगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस ऑफर करेगा। Thus, business firm should aim at long-term profit maximization through consumer satisfaction. तो अगर बिजनेस ये चाहता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाएं, तो उसकी प्रायोरिटी होगी कंज्यूमर को सबसे पहले सेटिस्फाई करने अपने अच्छे सामान से लोअर प्राइस से। बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। आप एक छोटी सी बात बताइएगा, एक बिजनेस सारे के सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से लेता है, काम करने वाली लेबर सोसाइटी से लेता है, रॉ मटेरियल सोसाइटी से लेता है, और इवन देन फाइनल गुड्स भी सोसाइटी में बेचता है और सोसाइटी से पैसा कमाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं बिजनेस जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज का फुल यूज करता है। बिजनेस यूज थिंग्स लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल फ्रॉम द कम्युनिटी टू मेक देयर प्रोडक्ट। कोई भी बिजनेस जिस लोकेशन में होता है उसी लोकेशन से पानी लेता है अपनी फैक्ट्रीज के लिए, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी लेता है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। सो दे शुड मेक प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड सर्विसेज दैट आर गुड फॉर पीपल। इसलिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमेशा सिर्फ वही सामान प्रोड्यूस करे जो कहीं ना कहीं कम्युनिटी, लोकेलिटी, कंज्यूमर इन सब के लिए फेवरेबल। Thus, they have a responsibility to supply such product and render such services which are in public interest and would not impair public confidence in them. और कहीं ना कहीं जब कोई भी बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज कर रहा है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है ऐसा प्रोडक्ट सोसाइटी को देने की कि सोसाइटी का बिजनेस पर इंटरेस्ट मेंटेन रहे और वो उस सेल को बार बार रिपीट करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस हैज have a duty to be responsible to different groups of society। अब आपको देखिएगा एक बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, गवर्नमेंट होती है, कंज्यूमर होता है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, टैक्स अथॉरिटीज। तो एक बिजनेस से इतने सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, बट इन सब में सबसे प्राइमरी कौन है? कंज्यूमर। बिजनेस हैव अ ड्यूटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। बिजनेस के अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छे सिटीजन के जैसे काम करे गवर्नमेंट के लिए। तो टैक्स अथॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैक्स टाइम पर पे किया जाए, क्रेडिटर्स को रीपेमेंट सही टाइम पर हो, डेटर्स को सामान पहुंचाया जाए सही टाइम पर, और कंज्यूमर को हमेशा सेटिस्फाई रखा जाए। दे अर्न मनी बाय सेलिंग थिंग्स टू कस्टमर। कस्टमर को सामान बेचकर बिजनेस पैसा कमाते हैं। दस कंज्यूमर फॉर्म एन इंपॉर्टेंट ग्रुप अमंग द मैनी स्टेक होल्डर। तो मैंने आपको इतने ग्रुप्स बताए और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट स्टिल कंज्यूमर इनमें फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है क्योंकि बिजनेस कंज्यूमर्स को ही सामान बेचकर पैसा कमाता है। देयर इंटरेस्ट हैज टू बी वेल टेकन केयर ऑफ। इसलिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट, कंज्यूमर के वेलफेयर को सबसे ज्यादा बिजनेस को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनके थ्रू ही ये हमेशा मनी मेकिंग करते हैं। मॉरल जस्टिफिकेशन। एक छोटी सी बात है कि एक बिजनेस इस बात के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि मैं कोई भी ऐसी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस नहीं करूंगा जिससे कि मेरे मॉरल वैल्यूज खत्म। एवरी बिजनेस हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। हर एक बिजनेस की ये मॉरल जिम्मेवारी बनती है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ। देखो बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल, आप एक लैपटॉप लेने गए, आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को रीड कर सकते हैं, ना कि आप उसको कॉन्फ़िगरेशन को लैपटॉप खोल के देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए जो कॉन्फ़िगरेशन कंपनी आपको बता रही है एक्चुअली वो सब कॉन्फ़िगरेशन आपके लैपटॉप में हो, ये कहीं ना कहीं कंपनी की मॉरल ड्यूटी बनती है। So business should stop dishonest practice like selling faulty product, using misleading ads or holding goods, and it's not right thing। एक छोटी सी बात यह है, बहुत सारे बिजनेस हाउस क्या करते हैं, मार्केट में अपने सामान को सप्लाई करना बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, उससे मार्केट में एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और उसके बाद उसी सामान को वो एक्स्ट्रा मनी से बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट इथिक्स है, अगेंस्ट मॉरल है। तो बिजनेस को हमेशा ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कहीं ना कहीं उसके मॉरल के अगेंस्ट हो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आप सोचिए आपके नेबर में किसी शॉप पर या लोकेलिटी में किसी शॉप पर गवर्नमेंट ने रेड डाली और बाद में ये पता लगा न्यूज के थ्रू, न्यूज चैनल के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू कि उस शॉपकीपर के पास अडल्ट्रेट फूड होता था जो वो कंज्यूमर्स को बेचता था। अब आप देखिएगा
वो शॉपकीपर गवर्नमेंट के प्रोसेस में तो आएगा, उसको पेनल्टी भी बियर करनी पड़ेगी, कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, और साथ साथ वो बिजनेस जो है मार्केट में डिफेम भी हुआ, सोसाइटी में डिफेम भी हुआ, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने रेड डाली तो कहीं ना कहीं मीडिया वगैरह ने भी उस बिजनेस की सारी करतूतें सोसाइटी को बताई। इमेजिन अ कंपनी दैट मेक्स एंड सेल टॉयज। एक कंपनी टॉयज बनाती है, बेचती है। If they make toys that are not safe for children and the government finds out, they might get fined or face other penalties. अब होता क्या है, जब गवर्नमेंट को पता लगा कि कंपनी जो है टॉयज बना रही है उसमें प्लास्टिक बहुत हल्का यूज कर रही है, जो चिल्ड्रंस के लिए बहुत अनहाइजीन है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेड डाली, सारा का सारा प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेट करा, लैब टेस्ट करा, और बाद में गवर्नमेंट ने उस बिजनेस हाउस पर पेनल्टी लगाई। दिस कैन हर्ट द कंपनी रेपुटेशन, इससे कंपनी की रेपुटेशन तो खत्म होती ही होती है। सो इट्स मच बेटर फॉर देम टू मेक सेफ एंड फन टॉयज फ्रॉम द बिगनिंग। इसलिए कंपनी के लिए बेटर है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को रोकने के लिए, मार्केट में अपनी इमेज को अच्छी बनाने के लिए, वो शुरुआत से ही अच्छे क्वालिटी के टॉयज मार्केट में लेकर आए, waiting for the government to step in. If a business use unfair practice and harm consumer, the government may step in and take action against the company. अगर कोई भी बिजनेस किसी भी तरीके से कस्टमर को हार्म करता है तो गवर्नमेंट वहां पर एक्शन ले सकती है उस बिजनेस हाउस के अगेंस्ट। दिस कैन डैमेज द कंपनी रेपुटेशन, इससे कंपनी की रेपुटेशन तो डैमेज होती ही होती है। सो इट्स बेटर फॉर बिजनेस टू चूज प्रैक्टिस दैट जेन्युइनली मीट द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इसीलिए ये जरूरी है बिजनेस हर एक उस एक्टिविटी को करें जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के फेवर की है, और कंज्यूमर के साथ चीट बिल्कुल ना करें। तो अगर आप देखें यहां पर सारी की सारी इंपॉर्टेंस कंज्यूमर और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोगों ने करी। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और आगे की तरफ लेके गए, और यहां तक आते आते हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट 30-35% खत्म हो जाता है। अगले दो लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। टिल देन बाय, एंड आई ऑलवेज से पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप सभी के सभी नोट्स को ढंग से रीड करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हैव ए नाइस डे।